खूबसूरती का रंगारंग आगाज अब होने वाला है। तो भैया देखा, कल मोदी जी और उनके तमाम नेताओं ने मिलकर ट्रम्प से ट्रेड डील का ऐसा जश्न मनाया कि कम से कम 10 करोड़ रुपए फूंक दिए होंगे। लल्लन भैया, यही सब देखकर तो मुझे कल से समोसा खाते हुए भी नॉन स्टॉप हंसी आ रही है, क्योंकि ट्रम्प से ट्रेड डील का ऐसा जश्न मनाया जा रहा है मानो जैसे इसके बाद हवाई चप्पल वाले कागज में नहीं बल्कि चांदी की प्लेट में खाना खाएंगे। मतलब भैया गजब बकलोली चल रही है। इतनी जल्दी तो स्कूल में मुर्गा बनने वाले छात्र टीचर को नहीं भूलते, जितनी जल्दी ये अपनी बेइज्जती को भूल गए। बताओ, पहले तो ट्रम्प ने हमारे देश के नागरिकों को अपने वहां से जंजीर में बांधकर खदेड़ा, फिर सुबह शाम ये कहा कि मैंने ही भारत और पाकिस्तान को धमकी देकर युद्ध रुकवाया था, और तो इसने भारत को ड्रग तस्कर भी बोल दिया था। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि अमृत काल में हमें लीडर मिला है इतना घटिया कि वो तब भी जश्न मनाने लगता है जब देश की खड़ी हो खटिया। गजब बेइज्जती है। और भैया एक मजे की बात बताऊं, ट्रम्प वास्तव में बड़ा चतुर है। यानी जैसे ही एपिस्टीन फाइल का मुद्दा दुनिया भर में रायते की तरह फैलने लगा, वैसे इसने इंडिया से ट्रेड डील का भोंपो बजा दिया, क्योंकि एपिस्टीन फाइल में इसके साथ साथ विश्वगुरु का नाम भी बवाल काट रहा है, और ये दोनों हर मुद्दा रोटी की तरह गोल करने में माहिर हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया मुझे तो शक है कि कहीं ट्रम्प मोदी जी को ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और भैया सिर्फ यही नहीं, गोदी मीडिया ने तो एक अलग ही भसड़ मचा रखा है। मतलब गिरने में आजकल इन लोगों ने देश के रुपए को भी पीछे छोड़ दिया है। ओ कैमरा महाशय, इस ओर कर दो कैमरे को। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, 18% अब टैक्स लगेगा, और ये भारतीय व्यापार के लिए और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? लल्लन भैया, ये तो अमृत काल में चमत्कार हो गया। यानी कल तक जिस टैरिफ के बढ़ने से अमेरिका को नुकसान हो रहा था, आज उसी टैरिफ के घटने से अपने देश को फायदा हो रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया, ऐसे ही नहीं इन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है, वास्तव में लोग चापलूस हैं। मतलब अगर कल को मोदी जी पाकिस्तान से हाथ मिला लें तो उसका फायदा भी ये लोग ऐसे गिनवा देंगे जैसे कि LIC वाले मरने का गिनवा देते हैं। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि इस देश को बर्बाद करने में सबसे ज्यादा गोदी मीडिया का योगदान है, इसीलिए तो गधा बनकर बैठा पहलवान है।